अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अच्छा बच्चे, इस तरह है कि कल हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। एक हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट के साथ साथ हमने डिटर्मिनेंट के बेसिस पर मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़े थे। एक सिंगुलर होता था, एक नॉन सिंगुलर होता था। तो हमने फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिफ़ाइन भी किया था कल की एक्सरसाइज में। सिंगुलर का मतलब होता था जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आए। जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता था, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो वो नॉन सिंगुलर होता था, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने एडजॉइंट पढ़ी थी। एडजॉइंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। और एडजॉइंट फाइंड कैसे करना होता है? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं या उनकी जगह चेंज करते हैं, और जो एंटी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। कल के क्लासेस में हमने ये काम किया था, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड किया था और साथ में हमने ये देखा था कि मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझने से पहले आप नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 5 है। 5 के साथ ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? तो डेफिनेटली आप कहेंगे 1/5। 10 है तो 10 के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? तो 1/10 होगा। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझे, किसी नंबर का या फ्रैक्शन का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो असल में वो फ्रैक्शन को हमने उल्टा करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5/1 था तो इसका 1/5 हुआ। 5/2 है तो इसका इन्वर्स 2/5 होगा। नंबर के सिस्टम में जस्ट हमने फ्रैक्शन को इन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या मतलब? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है। 5/2 है तो 2/5 इसका इन्वर्स होगा, सही है ना। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? जब किसी नंबर अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर आपको 1 मिलता है, लेकिन एक शर्त ये है कि नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ ज़ीरो का मुझे इन्वर्स दे, तो आप कहेंगे इन इन चीज़ों के डेफिनेशंस के मुताबिक आप कहेंगे कि ज़ीरो का 1/0 होता है, लेकिन 1/0 अनडिफाइंड है, ठीक है। 1/0 डिफाइंड नहीं है, तो हम ज़ीरो का इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैट्रिसेस के चक्कर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम डिस्कस करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिस्कस करने के लिए पहली बात, मैट्रिक्स जो भी हम मैट्रिक्स ले लेंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आपको पता है स्क्वायर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज़, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। और ये इन्वर्स जो है इसको हम ए इन्वर्स यानी ए के ऊपर माइनस साइन से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते क्या हैं? ए इन्वर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? ए को अगर ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। जिस तरह एक नंबर को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, इसी तरह एक मैट्रिक्स को अपने इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये डेफिनेशन है इन्वर्स की, ठीक है। ए को ए के साथ इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, आंसर आइडेंटिटी आएगा। ए के ऊपर कंडीशन क्या है? ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए बच्चे? नॉन सिंगुलर। अच्छा, अब फार्मूला क्या है इन्वर्स निकालने का? फार्मूला हमारे पास है ए का इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इस एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, और अगली एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स के लिए क्या करते हैं? 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, ठीक है। अब ये नोट में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अपने समझने हैं। इन्वर्स जो है तमाम मैट्रिसेस का पॉसिबल नहीं है। तमाम मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का पॉसिबल है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर हो उनका पॉसिबल है। दूसरी बात ये है, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा। एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते किसी भी नंबर के या किसी भी मैट्रिक्स के। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है हमारा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास स्टेटमेंट है कि आपको इन्वर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। बुक की स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ दे एग्जिस्ट की स्टेटमेंट है। तो इसका मैंने पहला पार्ट पिक किया है। मैट्रिक्स ए है मेरे पास 4 1 3 1। मुझे क्या चाहिए? ए का इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए? ए इन्वर्स चाहिए। आप इस तरह लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स, ठीक है। ये हमें चाहिए। अच्छा, अब ए इन्वर्स निकालने के लिए इस फार्मूले पर गौर करते हैं। हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो हम इस तरह करेंगे, इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए का डिटर्मिनेंट होगा
4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 को मैं 1 से, या 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 - 3 आएगा। और अगर आप इसको आगे देखें तो ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखेंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है। अब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर अगला काम हमारे पास क्या है, एडजॉइंट का। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ये जस्ट कल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने जो मैट्रिक्स गिवन था उसका मैंने एडजॉइंट निकाल दिया, 1 - 1 - 3 4, ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन्वर्स का ये फार्मूला था हमारे पास कि ए का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू ए का एडजॉइंट। इस फार्मूले में एडजॉइंट भी पुट करना है, डिटर्मिनेंट भी पुट करना है। तो ए का इन्वर्स आएगा 1 अपनी जगह पे, ए का डिटर्मिनेंट की जगह पे आंसर इधर हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। तो उस 1 को हम पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ये मैंने फाइंड किया हुआ, इसको हम लिखेंगे। तो अब 1/1 आंसर 1 होता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। तो ये आपके पास 1/1 1 होता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये खुद आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। आपने पढ़ा भी है, एक मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वो मैट्रिक्स क्या आता है, खुद आता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट आपने सेम इसी तरीके से खुद देखना है। मैं एक और पार्ट इसका देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पार्ट 3 करता हूँ। सी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 - 3 - 1 2। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सी का मुझे इन्वर्स चाहिए। सी का इन्वर्स निकालने के लिए वही दो काम करूँगा, एक मैं जो मैट्रिक्स गिवन है मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और मैं उसका एडजॉइंट निकालूंगा। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया सोल्यूशन में। अब मैंने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करके इस -3 को इस -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। डेफिनेशन लग जाएगी डिटर्मिनेंट की। क्या डेफिनेशन थी, देखना ज़रा। ए इक्वल टू, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो ए का डिटर्मिनेंट आप इस तरह फाइंड किया करते थे, ए डी माइनस बी सी से। तो यहाँ पर भी वही किया हुआ है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 1 इज़ 3, 8 में से 3 निकाल दिया, 5 आ गया। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो आप कह सकते हैं सी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर सी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए सेम प्रोसेस, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है, एंटी डायगोनल की साइन चेंज करनी है। तो 4 2 से क्या होगा, 2 4 होगा, -3 से +3 होगा, -1 से +1 होगा। ठीक हो गया, एडजॉइंट भी आपने निकाल दिया। अब तीसरा स्टेप आता है फार्मूले का। तो फार्मूला क्या है, सी का इन्वर्स। क्योंकि अब मेरे पास मैट्रिक्स सी था तो मैं ए इन्वर्स के बजाय सी इन्वर्स लिख दूंगा। सी इन्वर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स सी था तो उसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी। अब क्या करना है, 1 अपनी जगह पे, सी का डिटर्मिनेंट की जगह हमने ये 5 फाइंड किया हुआ है। सी का डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। ठीक है, और एडजॉइंट जो है ये मैंने ये फाइंड किया हुआ है, तो एडजॉइंट भी मैं पुट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे बाज़ औक़ात बच्चे ये जो बाहर का नंबर आता है 1/5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई करना चाहता है तो ये अलग बात है, लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट से, आई थिंक 2 पार्ट से या 3 पार्ट से, आप लोगों ने इसी तरीके से चेक करने हैं। ठीक है, पहले इनका इन्वर्स चेक करना है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसका पता डिटर्मिनेंट से चलेगा। जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो आप कहेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग आई थिंक 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। तो आप लोगों ने ये 2 पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बुक में एग्जांपल ढूंढनी है। ठीक है, एग्जांपल आपको मिलेगी एक्सरसाइज से पहले, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने की एग्जांपल आपको मिलेगी, वो एग्जांपल भी आपने सॉल्व करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 तक नोटबुक्स भी आपने कंप्लीट करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मैं आपके नोटबुक्स भी चेक करूँगा और ये होमवर्क भी चेक कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।